नमस्कार, मैं अश्नीत कौर आपके V24 तास के खास पेशकश में स्वागत करती हूँ। आज है गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती, जिसे गुरुपुरब भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। जब वह पैदा हुए तो उस समय उनके पिता असम में धर्म उपदेश को गए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, वहीं पर अब तख्त श्री पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक, जो कि आज अनंतपुर साहिब कहलाता है, स्थान पर आ गया। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गोविंद राय जी नित्य प्रति अनंतपुर साहिब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। अनंतपुर वस्तुत आनंद धाम ही था। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसत्ता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। काश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि है कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके, आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। इसके पश्चात वैसाखी के दिन 29 मार्च 1666 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडीदीप वार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पौंठा नामक स्थान पर रहे। अप्रैल 1685 में सिरमौर के राजा मत प्रकाश के निमंत्रण पर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने निवास के सिरमौर राज्य के पौंठा शहर में स्थानांतरित कर दिया। सिरमौर राज्य के गजट के अनुसार राजा भीमचंद के साथ मतभेद के कारण गुरुजी को अनंतपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और वह वहां से टोका शहर चले गए। मत प्रकाश ने गुरुजी को टोका से सिरमौर की राजधानी नाहन के लिए आमंत्रित किया। नाहन से वह पौंठा के लिए रवाना हुए। मत प्रकाश ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूर करने के उद्देश्य से गुरुजी को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। राजा मत प्रकाश के अनुरोध पर गुरुजी ने पौंठा में बहुत कम समय में उनके अनुयायियों की मदद से एक किले का निर्माण करवाया। गुरुजी पौंठा में लगभग 3 साल के लिए रहे और कई ग्रंथों की रचना की। सन 1676 में नादौन की लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह, भीमचंद और अन्य मित्र देश के पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने आलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेनाओं को हरा दिया था। भंगानी के युद्ध के कुछ दिन बाद रानी चंपा ने गुरुजी से अनंतपुर साहिब वापस लौटने का अनुरोध किया, जिसे गुरुजी ने स्वीकार किया। यह नवंबर 1688 में वापस अनंतपुर साहिब पहुंच गए। 1695 में दिलावर खान ने अपने बेटे हुसैन खान को अनंतपुर साहिब पर हमला करने के लिए भेजा। मुगल सेना हार गई और हुसैन खान मारा गया। हुसैन की मृत्यु के बाद दिलावर खान ने अपने आदमियों जुझार हाड़ा और चंडेल राय को शिवलिक भेज दिया। हालांकि वे जसवाल के गज सिंह से हार गए थे। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह के घटनाक्रम मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए चिंता के कारण बन गए और उनसे क्षेत्र में मुगल अधिकार बहाल करने के लिए सेना को अपने बेटे के साथ भेजा। गुरु गोबिंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आया। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा जी को सिख धर्म का विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप में उसका निर्माण किया। सिख समुदाय की एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयं सेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोबिंद सिंह उसे तंबू में ले गए और कुछ देर बाद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल दोबारा पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया, पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार 5वां स्वयं सेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, कुछ देर बाद गुरु गोबिंद सिंह सभी जीवित सेवकों के साथ वापस लौटे और उन्होंने उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक लोहे का कटोरा लिया और उसमें पानी और चीनी मिलाकर दुधारी तलवार से गोल कर अमृत का नाम दिया। पहले 5 खालसा के बनाने के बाद उन्हें 6वां खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोबिंद सिंह राय से गुरु गोबिंद सिंह रख दिया गया। उन्होंने 5 ककारों का महत्व खालसा के लिए समझाया और कहा,
खालसा पंथ को मनाने वाले सिंहों जैसा निडर रहना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने नाम के साथ सिंह लगाना होगा। सिंहों के बड़े केश होते हैं तो हम भी बाल बढ़ाएंगे, पर इन केशों का अच्छा रखना हेतु कंगाल रखना होता है। हमें मस्तावल न होकर एक धैर्य से काम करना होगा, इसलिए हमें बंधन में रहना होगा, इसलिए कड़ा पहनना जरूरी है। लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए स्वयं रक्षा के लिए कृपान धारण करना होता है। हमें व्याभिचारी नहीं होना है, इसलिए कच्छा का उपयोग करना है। इस तरह 5 ककारों का जीवन में समावेश हुआ: केश, कंगा, कड़ा, कृपान और कचहरा। उत्तर भारत में एक लक्ष्मण दास व्यक्ति बड़ा ही मस्त मौला था। वह किसी को नहीं सुनता था, उसे अपनी आप पर बड़ा गर्व था। वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत लोगों को वाद विवाद में हराया करते थे। एक बार गुरुजी और लक्ष्मण दास का आमना सामना हुआ और किसी विषय पर वाद विवाद हुआ और गुरुजी वह संवाद जीत गए, जिससे लक्ष्मण ने प्रभावित होकर गुरुजी का चेला बनना चाहा और लक्ष्मण दास की बहादुरी और समझदारी देखकर उनका नाम गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर रखा। उसके बाद वह काफी साल गुरुजी के साथ रहे। फिर एक दिन वह कहीं चले गए और जिससे गुरुजी काफी परेशान हो गए। इधर 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवारों में चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। 8 मई सन 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। अक्टूबर सन 1706 में गुरुजी दक्षिण में गए, जहां पर आपको औरंगजेब की मृत्यु का पता चला। औरंगजेब ने मरते समय एक शिकायत पत्र लिखा था। हैरानी की बात है कि जो सब कुछ लुटा चुका था वो फतेहनामा लिख रहा था और जिसके पास सब कुछ था वह शिकस्तनामा लिख रहा है। इसका कारण था सच्चाई। गुरुजी ने युद्ध सदैव अत्याचार के विरुद्ध किए थे, न कि अपने निजी लाभ के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। गुरुजी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीर खान घबरा गया, अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने का कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरुजी के बाद माधोदास ने, जिसे गुरुजी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारियों की ईंट से ईंट बजा दी। इसी प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ भी लिखता है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें किस पहलू का वर्णन करूं। वे कभी मुझे महाधीरज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वह गुरु नजर आते हैं। सिखों के दास गुरु हैं। बंदा बहादुर नांदेड़ में है। इसकी गुरुजी को जानकारी मिली, जिससे जानकर वो बहुत खुश हुए और उनसे मिलने के लिए नांदेड़ की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर के साथ काफी वक्त व्यतीत किया। अपनी मृत्यु को समीप देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य को गुरु चुनने के बजाय सभी सिखों को आदेश दिया कि मेरे बाद आप सभी पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माने, और तभी से पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी के ही शब्दों में, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हजूर साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है। परिसर में स्थित गुरुद्वारे को सचखंड सत्य का क्षेत्र नाम से जाना जाता है। यह नांदेड़ जिले में से गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर कुछ धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से सरहिंद के नवाब वजीर सिंह ने अपने 2 आदमी भेजकर उनकी हत्या करवा दी थी। गोविंद सिंह जी की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। गुरुद्वारे का आतंक कक्ष अंगीठा साहिब कहलाता है। यह ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का देह संस्कार किया गया था। तख्त के गर्भगृह में गुरुद्वारा पटना साहिब की तर्ज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा श्री दशम ग्रंथ दोनों स्थापित हैं। गुरुद्वारे का निर्माण पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी की यह अभिलाषा थी कि उनके निर्माण के बाद भी उनके सहयोगियों में से एक श्री संतोख सिंह जी नांदेड़ में ही रहें तथा गुरु का लंगर को निरंतर चलाए रखें। गुरु गोविंद सिंह साहब को हम सत नमन करते हैं। एक बार फिर आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद।